नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पहाड़ नित्यानंद भट्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ की आवाज़। बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज सीमा द्वार के अंतर्गत शास्त्री नगर में एक भव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा का आयोजन किया जा रहा है और जिसके वक्ता हैं हमारे उत्तराखंड के एक बेटे हैं और उत्तराखंड के पहाड़ी आंचल से उनका एक बहुत बड़ा सौकार रहा है। उनका नाम संतोष। आज हम खंडू जी से बात करेंगे। खंडू जी प्रणाम। धन्यवाद। पहले आप इस वैसे तो आप उत्तराखंड के हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में आपका स्वागत है। सर, श्रीमद् भागवत का वास्तविक सार क्या है? सर्वप्रथम तो आपका जो ये चैनल है पहाड़ की आवाज है जी, आपकी आवाज है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। श्रीमद् भागवत का सार है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। सारे अज्ञानता को दूर करने का जो काम करता है वह जो श्रीमद् भागवत है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। यहाँ आदमी जब आत्मा जीवात्मा आती है तो आज है जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। तो जिस व्यक्ति ने भागवत की कथा एक बार सुन ली हो तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम का जो ये चक्रव्यूह है मोक्ष जो है वो खत्म हो जाता है और उस भगवान के परम वैकुंठ धाम को हमेशा हमेशा के लिए चले जाता है। ये है श्रीमद् भागवत का सार है। सर, कितने अध्याय हैं इसमें? सब अध्यायों का एक रस है, एक रसपान है। जैसा इंसान रसपान करता है उससे तो हर अध्याय का एक रसपान है। सबसे अच्छा रसपान किस अध्याय में है? जो आपका दसम जो अध्याय है, दसम अध्याय पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भगवान का हृदय है और हृदय से सब चीज संचालित है। श्रीमद् भागवत जी के अंदर जो है महाराज आपके जो है 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्यायों के अंदर जो है व्यास जी ने सारे 18,000 जो श्लोक हैं इनको व्यवस्थित किया। इसका एक एक जो अक्षर है वो साक्षात ब्रह्म है। इसको साधारण सीता से नहीं जोड़ सकते। भगवान जब अपने 12 स्कंद के अंदर अपने परम वैकुंठ धाम को जाते हैं तो एक दिव्य जो ज्योति होती है वो आकाश की तरफ निकलती है। आकाश में जाके थोड़ा सा रुक जाती है। भगवान को लगता है मैं तो अपने परम धाम को जा रहा हूँ, पर जो धर्म है किसकी शरण में जाएगा? बिल्कुल। तो इसके जो है 2 हिस्से हो जाते हैं इस दिव्य ज्योति के, और एक जो ज्योति है वो अपने परम वैकुंठ धाम को जाती है और दूसरी जो ज्योति है वह श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आके विराजमान हो जाती है। कुरुक्षेत्र में सर, कुरुक्षेत्र में जब युद्ध चल रहा था, कुरुक्षेत्र में भीषण युद्ध चल रहा था, उस समय श्री कृष्ण हमारे भगवान जी वो एक विराट रूप में आए थे। विराट रूप में तो उन्होंने वास्तव में क्या ऐसी चीज जो है अर्जुन को बताई कि अर्जुन जो है जो विरक्त हो रहा था उसे एकदम से अपना फिर धनुष बाण उठा दिया? ऐसे क्या बात? गीता जी के अंदर जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, जब हमारे अंदर मोह माया आ जाती है कि मेरा पुत्र है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बेटा है, इस मोह माया से दूर करने के लिए जो है भगवान ने अर्जुन को बोला है अर्जुन, जिसके लिए तो बोलता है अयम निजा पर्वती मेरा है, ये तेरा है। जिस पितामह को तो पिता बोल रहा है, जिसको पुत्र बोला है कई जन्म जन्मांतर तेरे बाप बन के आ गए, और जो तेरा जो है दादा है वो तेरा बेटा बन के आ गया। तो इस अयम निजा परोवेती की ये मेरा तेरा ये कुछ नहीं है, ये धर्म की लड़ाई है। इस धर्म की लड़ाई को आप लड़ो, सिर्फ धर्म को आगे देखो। या तो धर्म ततो जय, अगर आपने धर्म को आगे रख दिया है तो आपकी विजय है। श्रीमद् भागवत हमें क्या शिक्षा देती है सर? जैसा रामायण अलग शिक्षा देती है, तो श्रीमद् भागवत हमें हमारी बहनों को, हमारी युवाओं को, हमारी को दुनिया को जो है क्या शिक्षा देती है सर? हमारे सनातन के 2 महाग्रंथ ऐसे हैं, रामायण और भागवत जी। रामायण से हम जीना सीखते हैं और भागवत जी से मरना सीखते हैं, क्योंकि जो जीव यहाँ आया है वो परमानेंट तो है नहीं। इसने पंच तत्वों का शरीर है, इसमें पंच तत्व में ही विलीन होना है। आकाश ने अपना भाग ले जाना है, पृथ्वी ने अपना भाग ले जाना है, जल ने अपना भाग ले जाना है। तो ये सब जो है यही विलीन हो जाना है, क्योंकि पंच तत्व अधम शरीर यही छूट जाना है। पर आत्मा
अजर और अमर है। तो इसमें क्या है कि आत्मा का जो बोध है, बहुत बड़ा विषय आपने छेड़ दिया है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पर सीधी सी बात है कि भागवत जी जीना सिखा दे। परीक्षित जी को पता चल गया कि मैंने 7वें दिन मरना है, सांप से मरना है। अब जब पता चल गया कि 7वें दिन मरना है तो भाई 7 दिन तो बहुत होते हैं, एक क्षण भी जो है घटना बड़ा संभव हो जाता है कि जब आपको पता चल गया कि आपकी मृत्यु सामने है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो सुखदेव जी ने ऐसा एक मंत्र दे दिया कि बोला महाराज खटवांग जी के तो एक क्षण मुझे वो समझ गया कि हम क्या हैं, तो आपके पास तो 7 दिन है। तो 7 दिन में जो है ऐसी भागवत कथा जो है सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई कि उनका जो मृत्यु का भय था वो जो है खत्म हो गया। दूसरी बात है कि हम सब चीज की तैयारी करते हैं, पर मरने की तैयारी करता है कोई नहीं, तैयारी करता है। जीवन के 7 दिन है, इन्हीं 7 दिनों में जो है जीव इस धराधाम पर आता है तो यहाँ से चले जाते हैं। तो इन 7 दिनों को अच्छा करने के लिए श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो हम रामायण से हम जीना सीख पड़े और भागवत जी से हम मरना सीखते हैं। पांडव लीला एक ऐसी लीला है जिसमें छल कपट भेद और सारी चीजों का मिश्रण रहा, जबकि रामायण में ऐसे ही रहा। रावण जो है धर्म युद्ध चला, उसमें वहाँ पे ये था कि भैया हम जो है मर्यादा पे चलेंगे, लेकिन इसमें जो है श्री कृष्ण लीला में ऐसा नहीं चला। क्यों? किसका क्या कारण मानते? देखो ऐसा है, उन्होंने कोई संदेश दिया है क्या कि भगवान ने 24 अवतार हैं, इन 24 अवतारों में अलग अलग कलाएं हैं। भगवान 16 कलाओं से लिखते हैं और वो सब चीज जानते हैं, साम दाम दंड भेद, कहाँ मर्यादा का पाठ पढ़ाना है, कहाँ आपको मर्यादित रहना है, कहाँ आपको जो है अपने धर्म को बचाने के लिए छल करना है, कहाँ जो है आपको अपने सुरक्षित करने के लिए भाग जाना है, तो वहाँ भगवान रणछोड़ भी बन जाते हैं। तो ये 16 कलाओं सीखते हैं भगवान की। नहीं, वो चाहते तो द्रौपदी को बचा सकते थे, बचा सकते थे द्रौपदी को, लेकिन उन्होंने द्रौपदी का तीर होने दिया, क्यों कारण मानता? देखिए ऐसा है कि जब तक आप जो है ना भगवान से अपनी इच्छा को रखेंगे नहीं, तब तक मेरा अपना मानना है। देखो वेद पुराणों की अलग भाषा है कि जुए की तरफ दोनों थे, अपने कौरव भी थे, पांडव भी थे। कौरवों ने जो है शकुनी को बोला, अपने मामा को बोला कि भाई तुम्हारी तरफ से जो दाव चलो। तो भगवान ने लास्ट में जो द्रौपदी को यही जवाब बोला, कुंती को, अपनी बुआ को, कि बोला बुआ ये भी पांडव भी तो बोल सकते थे कि भाई तुम भी हमारे साथ लड़ो, तुम हमारी तरफ से खेलो। तो तब देखता था मैं कि हमें हराते थे कि हम इनको हराते थे। तो कहने का आशा है कि जब तक आप भगवान के पास अपनी व्यथा नहीं रखोगे, उसको पुकारोगे नहीं, वो चाहता है कि तुम हमको पुकारो और मैं तुम्हारे पास भागा भागा चला आऊं, वो भी इस अपेक्षा में रहता है। उस सुदामा का आपने चरित्र सुना होगा, बार बार जो है माँ भगवती रुक्मणी बोलती तुम्हारा अच्छा मित्र है, तुम इसका कल्याण करते क्यों नहीं? ये तो खाने के लिए भी लाला ही थे। मैं वही पूछने वाला था आपसे। तो बोला महाराज ऐसा है कि ये एक बार तो पुकार के मुझे देखें, मैं तो नंगे पांव तोड़ के जाऊंगा। तो सीधी सी बात है कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूँ, जैसा भक्त चाहता है मैं वैसा करता हूँ, पर भक्त चाहे तो सही पहले। तो ये जो है चाहने का विषय है। सुदामा जी ने जो है जो चावल लाए थे सर, ये आप अपने जो है कथा वार्ता में भी कहते हैं कि जब चावल लाए थे तो उनकी मुट्ठी उनकी पत्नी रुक्मणी ने क्यों रोक दी? देखो ऐसा है कि एक मुट्ठी में जो तांदुल हैं वो आपके घर की जो समस्या है उसको दर्शाती है। बहुत बड़ी बात। आप देवी देवताओं के पास जाते होंगे, ये हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ आपने देखा होगा कोई गेहूं ला के जो देवता के पास दिखाने नहीं जाता है, या आपके यहाँ का आटा नहीं दिखता है, आपके यहाँ के जौ नहीं दिखता है, चावल देखते हैं। वो आपकी घर की परिस्थितियों का वहाँ क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, देवता चावल को देख के पता कर देता है कि इसके घर के अंदर क्या है। तो शास्त्र इसलिए ये भी बोलते हैं कि आपको हर किसी के हाथ का चावल भी नहीं खाना चाहिए, उसको वर्जित कर देना चाहिए। और कोई कई प्रकार की बातें हैं जिसमें आएंगे, सो ये कुछ नहीं है, पर वास्तविक में उसका ये है कि उस घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो चावल के अंदर ही प्रवेश होती है, चावल का गुण है। अब चावल ही क्यों ले गया, कुछ और चीज भी ले जा सकता था, फल ले जा सकता था, क्योंकि कंदमूल फल तो साधारणतः जो आपको भगवान चाहते थे कि इसकी घर की जो स्थितियां हैं उनको मैं किस प्रकार से, भगवान त्रिलोक हैं वैसे भी देख सकते थे, पर अंदर की जो स्थितियां हैं वो किस प्रकार से हैं। जैसे भगवान ने चावल उठाए देख लिया तो बोला तो बिल्कुल ही पतित स्थिति में है, अभी इसके यहाँ ऐसी स्थिति है कि भोजन तो दूर की बात है,
मुझे लगता है कि एक निवाला बच्चों के लिए भी नहीं है। तो भगवान ने एक मुट्ठी लेकर जो उसके यहाँ की जो मुझे लगता है कि दरिद्रता खाकर जो है उसको अपना एक लोक का राज दे दिया। यार पंडित जी एक चीज बताइए, जी। वो जो है युधिष्ठिर जिंदा रह सकता था अगर अपनी माता का कहना मानता, लेकिन उसे ऐसा क्या ये छल कपट किया गया है कि उसने अपनी माता का कहना मान के एक अज्ञात इंसान का कहना मान लिया। देखिए ऐसे है, युधिष्ठिर धर्म है, आप उसको साधारण भाषा में मत लीजिए। युधिष्ठिर में माँ को कहना, वो धर्म है, धर्म धर्म ही करता है, धर्म अधर्म की बात नहीं सुनता। हो सकता है कि माँ है कहीं पे अपने स्वार्थ के, क्योंकि माँ तो माँ है, माँ है, सही बात है। माँ तो अपने पुत्र को जो है कहीं अच्छी जगह ड्यूटी पे जाने नहीं देती है, रोती रहती है। क्यों रोती रहती है? माँ चाहती है कि पुत्र मेरे पास ही रहे, ठीक है ना, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करे। पर धर्म क्या है? धर्म वो चाहता है परिधर्मो हतो हता, जो हमारा जो धर्म है वो सुंदर दिखे, सुंदर अच्छा बने और लोग इस धर्म का अनुसरण करें। कुल मिला के महाभारत में एक संदेश दिया गया है, सबसे बड़ा संदेश क्या है? ये अंतिम शब्द है, सवाल है। देखो महाभारत का संदेश एक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप सभी लोग सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामय निर्विकार रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब भद्र रहें, और भगवान आपके हाथों से इसी प्रकार के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और सनातन धर्म का कृत करवा दे रहे हैं। पंडित जी आपने सनातन की बात करी तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आया है कि आजकल के युवा, आजकल की मातृ शक्ति, आजकल के बुजुर्ग सनातन को भूल रहे हैं, ठीक है सर, सनातन को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है? कहिए, आपके बाबा यहाँ पे इस समय सनातन की फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं जो पर लोगों को प्रलोभित कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं कि सनातन को किस तरीके से? सनातन तो सनातन ही है, राम कृष्ण भी उसके अनुयायी हुए हैं। ये हो सकता है हम अपने बच्चों को सिखा नहीं पा रहे हैं, तो माँ बापों की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हम उनको अपनी संस्कृति से नहीं जोड़ रहे हैं, अपने कल्चर से नहीं जोड़ रहे हैं, अपना जो घर का जो वेशभूषा है उसको बिल्कुल आपने वेस्टर्न बना दिया है। तो जब आप वेस्टर्न संस्कृति का अनुसरण अपने घर में करोगे तो जो बच्चे हैं उसी का अनुसरण ही करेंगे। आप पूजा पाठ है, जिस घर के अंदर मैं रह रहा हूँ आप दिखा सकते हैं उसको अपने कैमरे के माध्यम से, तो ये जो है व्यापार से बिलोंग करता है। पर इसके जो बच्चे हैं, इसकी जो बीवियां हैं, अभी तो आपको एकादशी का व्रत करने की कोई जरूरत नहीं, व्यापारियों को क्या है उस चीज के लिए। इनके 2 छोटे बच्चे हैं, ये बिना कृष्ण नाम का स्मरण किए हुए भोजन भी नहीं करते, भगवान कृष्ण का नाम लिए बिना जो है आराम भी नहीं करते हैं। तो ये किसके संस्कार हैं? घर के संस्कार किसी मॉल में नहीं मिलेगा, ये परिवार के माहौल में ही मिलेगा। आप अगर चाहोगे कहीं दुकानें मिल जाएंगे, आपको संस्कार तो नहीं मिलेगा। आप घर की स्थितियां जो हैं सनातनी बना दो तो निश्चित रूप से आपके घर में सनातन ही पैदा होगा। धन्यवाद खंडूर जी, जैसे हमारे खंडूर जी जिन्होंने आपने कथा तो आपने कथा तो जो है मंच पे आप आज सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमको सारी हमारे कैमरे के सामने हमारे व्यास जी ने, हमारे जो है आचार्य जी ने पूरी कथा बता दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय। हम आशा करते हैं कि इस एरिया के जितने से ज्यादा लोग इनके कथा को सुने, उनको सुबुद्धि आएगी, वो सनातनी बनेगी। शिव सब लोग हाथ खड़े करके